हेलो। किसकी बात पे यकीन करें समझ में नहीं आ रहा। कई दिन बाद कल सेविका जी आई, वेट कर रहे हैं हम। कई लोगों ने केस किए थे, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उस पर केस किया, उस पर केस किया, उस पर केस किया। उसने ऐसी लाइव लगाई, उसने गाली दी, उसने ऐसा किया, लेकिन जो मेन मुद्दा है किसका? अर्पिता जी के फादर के साथ ऐसा हुआ। जिसने भी केस किया था, जो भी किया था, कहाँ है? मैंने आपसे एक ही बात कही थी और कहती हूँ, आप लोग मेरी यकीन करें या ना करें, नहीं करते। बहुत से लोग सोचते होंगे ये तो ऐसी बोलती रहती है। नहीं, मैंने कहा था, मैंने सेफ्टी के तौर पे एक एप्लीकेशन दी है, बस बात खत्म, है ना। दूसरा, कई लोग कूदे थे, कहाँ है वो लोग? लोग तो हैं, लेकिन वो कहाँ है दिखाइए। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, अच्छी वाली मॉर्निंग सबके लिए, और दिन सबका बहुत अच्छे से जाए, प्रार्थना है। अब रात लाइव में वो गई, जा रही हैं किसी की, इस चक्कर में हमें उन लोगों की लाइव देखनी पड़ती है। हम देखते नहीं हैं, हम सेविका जी को देखते हैं, सेविका जी की लाइव देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि आगे प्रोसीजर क्या हुआ। तो सेविका जी ने सुबह एक शॉट डाला था कि पपीता, मुझे तेरे बारे में बहुत कुछ पता चला है और उसके बारे में मैं अपनी लाइव में बताऊंगी, आइएगा, मैं इतने बजे लाइव आऊँगी। वो लाइव आई, हम गए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं था। इधर उधर की बातें। एक ग्रुप है जिसमें कई लोग हैं, वर्षा जी हैं, वर्षा जी वाला ग्रुप, तो उस ग्रुप के लिए बस बोल रही थी, जबकि उस ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आज से वो कभी तुम्हारे पैनल पे भी बैठते थे, उसके बाद बोलेंगे कि मैं रात को पैनल पे बताऊंगी सब बातें। रात के पैनल का मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो किसी के पैनल पर गई और वहाँ पर उन्होंने, किसी के पैनल पर भी गई, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बातें की बस कि वो गंदी गालियाँ देता था, उसके खिलाफ की है, वो ऐसे बोलता था, प्रियंका को कहा, ऐसे बोलता था, किसी और को, मेल को कहा, ऐसे बोलता था। जो मेन बात है, हमें मेन बात पूछनी है भाई। बात किसी ने कहा कि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, देखो वो तो अब भी लाइव आ रही हैं सेविका जी, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो बिगाड़ वो अर्पिता का भी नहीं पाई। अर्पिता जी भी अब भी लाइव आ रही हैं, पैनल भी लगा रही हैं। क्या बिगाड़ पाई वो, बताइए। और कौन सी बात पता चली है? क्या बात पता चली है? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात उन्होंने शॉर्ट वीडियो में कही कि कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कंप्रोमाइज़ तो जब होगा ना जब वो करेंगी। क्यों करेंगी वो कंप्रोमाइज़? वाह भाई वाह, वो करेंगी। वो करे, सामने वाली पार्टी कंप्रोमाइज़ करेगी जब भी तो होगा। वो कंप्रोमाइज़ क्यों करेंगी बताइए? झूठ क्यों बोलती हो सेविका जी? इतना क्यों झूठ बोलती हो? बात को घुमाती हो, बहुत घुमाती हो, और बहुत कहती हो आजा, मैं जो चाहे, जहाँ चाहे वहाँ चाहे आजा, मैं तुझे मिलूंगी। एक बाप से नहीं, 10 बाप से नहीं, फलाने बाप से नहीं, धमाके बाप से नहीं। कौन सी भाषा है ये? कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होगा। हम इस बात पर एग्री आपके नहीं है। क्यों नहीं है? कि कंप्रोमाइज़ आप कौन होती हो करने वाली? दो पार्टियां हैं, राज फैमिली और उधर वाली। कौन? अर्पिता। आप कौन? खाविन खां। आपको कोई नहीं पूछ रहा। सबसे बड़ी बात ये है, धक्का जो लगा ना, माइग्रेन जो हुआ ना, आपको कोई नहीं पूछ रहा। आपसे साफ कह दिया गया होगा शायद यही बात कि ज़्यादा मुद्दा मत बनाओ इस बात का। अगर अब नहीं बोल रही, बात खत्म करो। ये समझ गए नहीं? हाँ। अब उनका कहना है कि मैंने हाथ खड़े कर दिए। अर्पिता जी कह रही है मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं 10 जगह नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ ये कहते हैं वहाँ जाओ, ये कहते हैं वहाँ जाओ, ये करो वो करो। हमें उनकी बात में सस्पेंस लगता है। मैं आपको जहाँ तक मैं अपनी समझ बता रही हूँ, मुझे उनकी बात में सस्पेंस लगता है। मुझे सच नहीं लग रहा कि वो सही बोल रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि वो सेविका की तरह झूठ बोल रही हैं, नहीं। वो नहीं जज करना चाहती, वो नहीं बताना चाहती किसी को भी कि मैं कुछ कर रही हूँ। शायद वो धप्पा मारना चाहती हूँ, और क्या पता वो ऐसा करना चाहती है। तो मैं सस्पेंस में हूँ इस बात की। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो कुछ ऐसा है कि वो कुछ करना नहीं चाहती। अगर ऐसा है, चलो ठीक है, ये कह रही, दोनों बात लेती हूँ मैं सस्पेंस में हूँ। अगर मान लो, आप भी मानो, मैं भी मानती हूँ कि चलो वो भी कुछ नहीं कर रही अर्पिता जी, और सेविका ने तो कोई बात ही नहीं की अर्पिता के बारे में, फालतू बातों के अलावा। तो ये मामला तो बीच में रह गया। फिर ये तो बीच में रह गया भाई। इसमें
मतलब इतना कुछ होने के बाद, इतनी हंगामा कटा था, इतने पापा के साथ इतना कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो ये तो बीच में रह गया। फिर ये इसे आपने आखिर तक क्यों नहीं पहुंचाया? मतलब पता तो चलता। इसमें दोनों देखो, सेविका की तरफ से तो ये हो रहा था कि गंदगी साफ होगी, चलो मैं सेविका की तरफ से कहती हूँ कि गंदगी साफ भी नहीं हुई। दूसरी अर्पिता की तरफ से कह रही हूँ मैं कि इंसाफ पापा के लिए कहा था इन्होंने। और क्या बात कही थी? एक बात और कही थी, तो वो बात हाँ, ये बात कही थी कि ऐसे तो रात में किसी के घर भी पहुंच जाएगी। कल गुरजीत के पहुंची थी, आज हमारे यहाँ पहुंची है, कल को फिर किसी और के पहुंच जाएगी अचानक। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो ये सब बातें तो बीच में ही रह गई। फिर मैं ये बात अर्पिता जी से है मेरी, क्या अब गलत भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा? अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। हाँ, गाली गलौज बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पब्लिक को बहुत बड़ा गुमराह किया गया है। ये सब बीच में रह गया। और आप देखिए, सेविका जी के व्यूज़ नहीं है, क्योंकि झूठ पब्लिक समझने लगी है कि झूठ। 80% पब्लिक ये चाहती थी कि ऐसा हो। लीगल अगर शुरू हुआ था तो इसे एंड तक पहुंचाइए। 80% पब्लिक ये चाहती थी, जो ये अचानक किसी के यहाँ पहुंची थी, इसने धमाका किया था, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसके फादर के साथ जो हुआ था उसमें इंसाफ मिलना चाहिए भाई। तो इसमें एक बात बताऊं, सेविका ने बड़े प्यार से, बड़ी होशियारी से राज फैमिली को हटा दिया बीच में से। ये गौर करने वाली बात है। जबकि मेन मुद्दे में बीच में जो थी वो राज फैमिली थी, जो बीच में से उसे हटा दिया गया। भाई लड़ाई किसकी थी? लड़ाई दो लोगों की थी, राज फैमिली की और अर्पिता की, दो की थी ना। तो उन दोनों को तो बीच में कोई जिक्र नहीं है। फिर भी अर्पिता का तो वो ले लेती है, लेकिन उस मामले में नहीं लेती। मेन जो है उसमें नहीं ले रही। अब राज फैमिली का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतने प्यार से हटा दिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मेरा सवाल है सेविका जी से, मेरा सवाल है राज फैमिली से कि हम इस गंदगी को साफ करेंगे, बताइए। हैं जिन ऐसी फालतू बातें कि जिनका कोई मतलब नहीं है, उस ग्रुप की बातें हो रही हैं। नई चीज़ ले आई, मतलब सेविका जी सोशल मीडिया पे बने रहना चाहती हैं, अब उस ग्रुप की ले आई बात, जिनका अज्ञात करके नाम था। है, अब अज्ञात करके नाम था। कुछ लोगों पे तो नोटिस ही नहीं पहुंचा अभी तक, नोटिस नहीं पहुंचा, ना फ़ोन पहुंचा। फिर ये कह दिया गया था कि ये वाला जो है ये फेक है। केवल हम फालतू की बात नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते। हम ये चाहते हैं कि लीगल क्या हुआ। जिनमें 6 का नाम था और 8 चैनल का नाम था, उन 8 चैनल के बारे में भी बताइए। आप ये मत सोचो कि पब्लिक भूल गई, खुद ही बोला था, खुद ही पलटी मार गई। मेन मुद्दा था वो तो गायब हो गया। आपको बताऊं, अब शाम को पैनल रखेंगे, अब दोपहर को पैनल रखेंगे, अब मैं उस पैनल पे आऊँगी तो सब बताऊँगी, अब मैं पैनल लगाऊंगी तो सब बताऊँगी। कुछ नहीं हो, पब्लिक को बेवकूफ़ समझे बैठे हो, पब्लिक का टाइम ख़राब करते हो। अब समझ में आता है कि वाकई में पब्लिक का सी काटते हो आप लोग। आप जिन्हें आज सेविका जी गलत बोल रही है ना, वो कभी आपके पैनल पे बैठा करते थे और आप बैठा करते थे। आपको याद नहीं है? 6 महीने की बच्ची को कहा गया था, जब कहाँ थी आप? कहाँ थी जब किसी की बच्ची को कोठे पे बैठाने की बात की गई थी? जब कहाँ थी आप? कहाँ थी आप, बताइए। और आपके पैनल पे बैठ के क्या क्या बातें होती थी, बताइए। सोशल मीडिया पर बात जो हो रही है ना, वो असलियत आ रही है सामने। मेरे पास खबर आ रही है, मेरे पास एक एक खबर आ रही है अर्पिता की। क्या खबर आ रही है बताओ ना। जब क्वेश्चन पे अर्पिता से जब क्वेश्चन करते हैं ना कि लीगल का क्या हुआ, वो हंसती हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये सच बोल रही हैं या घुमा रही हैं। मुझे उस सेविका से पूछना है कि आप इंसाफ दिलाने चली थी, क्या हुआ? एक फर्जी पेपर आपने दिखाया था जिसमें ना किसी के बाप का नाम था, ना किसी की एज सही थी, ना किसी का एड्रेस था। क्या है, क्या है? जबकि तुम जितना बात को खींच रही हो ना, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और इतना तो राज फैमिली बात भी नहीं कर रही, जबकि असली मुद्दा ही तो वही है। असली मेन तो वही है, दो लोगों के बीच में है ना। वो तो उसने कह दिया मैं कुछ करूँगी नहीं,
मैं कुछ नहीं करना चाहती, अर्पिता ने वो फैमिली बोल नहीं रही है। आप कौन खामखा आप खींच रही हो बात को? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप रहना चाहती हो, अपना चैनल ग्रो करना चाहती हो और पब्लिक का सी काट रही हो। एक तरफ अर्पिता कह रही है हम दिल्ली जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अर्पिता ने कुछ नहीं किया। जो भी है अभी क्लियर नहीं है, फाइनल नहीं है, चुप बैठने वाली नहीं है। बाकी देखते हैं, चलो देखते हैं। मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेगी अर्पिता, क्योंकि जब किसी के साथ कुछ होता है ना, जैसे अर्पिता के साथ हुआ था, तो अर्पिता ने तो क्लियर आके बताया था कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, देखो मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। उसने लाइव दिखाई थी। लेकिन अगर इधर से उधर कुछ हो रहा है तो नहीं बताया जा रहा। चलो पता चलेगा, नहीं भी पता चलेगा तो समझ लो झूठ है। लेकिन सेविका ने अभी तक अर्पिता के लिए कुछ क्लियर नहीं बताया, जबकि अर्पिता ने फिर भी क्लियर कह दिया, चाहे वो झूठ कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं करना। भाई हमें बहुत डर लगता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमारे बस की नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये तो कम से कम उसने आकर कहा। सेविका ने तो इतना भी नहीं कहा, केवल घुमा रही है, मैनिपुलेट कर रही है बातों से सेविका। और जिस ग्रुप पे बात कर रही है उस ग्रुप से तुम्हारा क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना? किसने आके तुमसे शिकायत करी? राज फैमिली ने तो फिर भी की थी ना, तुम्हें लिया था साथ में, तभी तुम आई थी। लेकिन और तो ले भी नहीं रहे तुम्हें साथ में, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें कहा, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, अच्छा इसलिए, है ना? माइग्रेन हुआ है आपको, है ना? तबीयत खराब हुई है आपकी सेविका जी की। आप जिस फील्ड में काम करती हैं ना, यही जो आपने दिखाया था अर्पिता के घर जाके, इससे पहले जो आपने दिल्ली में और किया था, तो इसमें तो आए दिन ये सब कुछ होता रहता है। माइग्रेन की क्या ज़रूरत थी? ये तो आदत पड़ जाती है इंसान को करने की, ये तो आम बात होती है। इतनी सी बात पे आपको माइग्रेन हो गया? नहीं, इतनी सी बात तो नहीं हुआ। माइग्रेन का जो वजह है ना, आदमी कभी कभी इंसान को दिमाग सिर में दर्द होने से माइग्रेन नहीं होता, कभी कभी इंसान को बातों से भी माइग्रेन हो जाता है। ये सच है, डॉक्टर से कंसल्ट करना। बातों से तो ऐसी तुम्हारी क्या बातें कही गई जो तुम बता नहीं रही हो? बताइए, पब्लिक सुनना चाहती है, पब्लिक के साथ हम भी सुनना चाहते हैं। घुमाओ मत प्लीज़। और ये जो करते हो ना आप, चक्कर ये है ना, आप सेटिस्फाई क्यों नहीं? मतलब आप धोखा भी नहीं कहूँगी, आप फंसते कैसे हो ये कहूँगी। आप फंसते इसलिए हो कि आप इनलीगल काम करते हो। आप क्या करते हो? उधर जाके बेइज्जती करी, जिसके घर पे जाना है, जैसे उसके गुरजीत के गई थी, जैसे अर्पिता के गई थी, गई सामने वाला अगर गलत होता है थोड़ा बहुत या अनभिज्ञ होता है किसी चीज़ से तो वो घबरा जाता है। और जब घबरा जाता है, इज्जत से घबरा जाता है इंसान, और गलती होती है तो भी घबरा जाता है और माफ़ी मांगता है। तो इधर से लिया कुछ उस वाली पार्टी से लिया जिसने भेजा तुम्हें, जिसने कराया कि देखो ऐसा हो रहा है, या दूसरी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, मान लो तुम्हें कहा और तुम ही गई, लिया कुछ, मिल बांट के खाया और शांत हो गया मामला। उधर वो डर गया, वो बोलेगा नहीं, तुम्हारी वाहवाही हो गई, ये है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया, यहाँ पासा पलट गया, यहाँ आ गया तुम पे दहले पे दहला। सामने वाले ने कहा मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो उधर से बात आई उसका मैंने जवाब दिया है, वो तरीका अलग है, और गाली देना मारने पीटने का कोई ऐसी धारा इतनी बड़ी नहीं लगती। यहाँ पासा पलट गया, और पासा पलटने के साथ यहाँ हो गए आप एक्सपोज। सेविका जी से कहूँगी, तो यहाँ माइग्रेन का बनता है ना? वहाँ तो माइग्रेन नहीं बता तुम्हें गुरजीत के उसमें, है ना? क्योंकि वहाँ आपकी वाहवाही हुई थी, यहाँ आपका पासा पलट गया केवल, और आप हल्ला करते हो हर जगह जाते, लेके दे के शांत कर देते हो, बस यही काम है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलता है सेविका जी, कहीं ना कहीं मिल जाता है आपसे ज़्यादा इंसान डरता कहाँ है जब सामने वाला गलत होता है। इंसान डरता कहाँ है जहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं होती और एकदम से अटैक होता है। जिसे जानकारी भी होती है और गलत नहीं होता, वो नहीं डरता, वो कहता है आज सामने मुकाबला करेंगे, लड़ाई आर पार की होगी। और वही हुई, वहाँ तुम्हें हो गया माइग्रेन। उधर से प्रेशर ऐसा नहीं है कि राज फैमिली से भी नहीं पड़ा होगा, भाई ये पड़ा होगा। और किस फैमिली के साथ गई थी? सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपने जिसके साथ के लिए गई ना, वो भी सही नहीं थी। या तो वो कभी कुछ गलत ही नहीं बोलते, कुछ कहते नहीं, पब्लिक भड़क गई। पब्लिक इसलिए भड़क गई कि उन्होंने पब्लिक को भी गलत कहा है और वो फैमिली के लोगों ने भी गलत बोला है। पब्लिक इसलिए भड़क गई, आपके खिलाफ हो गई और पासा पलट गया। मैं आपको बताऊं, झुकता वही इंसान है जो गलत होता है, और अपनी जगह सही है तो वो नहीं झुकता।
हर तरीके से तैयार रहता है। बस तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई हमें क्वेश्चन कह रही हूँ, हमें मुद्दे का जवाब चाहिए, क्या हुआ उसका, आप गुमराह कर रहे हो सेविका जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ। कल लाइव आई थी, मैं लाइव देखना जाके, मैं बहुत अच्छी लगेगी, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है उस लाइव में कल, बहुत अच्छी लगेगी कल की लाइव आपको। रियली मेरे खुद बॉडी शिवर होने लगी थी जब मैं बता रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हैं ना, तो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे आपकी मर्ज़ी है, मैं यही कहती हूँ, है ना। ठीक है, ओके, बाय।